डॉक्टर डेविल एपिसोड 88 की स्टार्टिंग में हमें मेरे को दिखाया जाता है। वो कहता है कि आखिरकार आप बेट लगाना ही क्यों चाहते हैं डॉक्टर जेन, आखिरकार आप चाहते क्या हैं हमसे। फिर डॉक्टर जेन कहते हैं कि सिंपल है, मैं अगर तुम लोग हार गए तो तुम लोग फिर कभी भी मेडिसिन नहीं बनाओगे और ये मान लोगे कि चाइना को मेडिसिन बनाना नहीं आता और सिटी एच लाजवाब है। और साथों साथ जो तुम्हारे पास्ट में जो तुम चाइना के जो पास्ट में जो चाइनीज़ मेडिकल का जो मेडिसिन का जो स्किल्स है और जो फॉर्मूला है वो तुम हमें दे दोगे, यानी नॉलेज तुम हमें दे दोगे उनका। तो क्या तुम बेट लगाना चाहोगे? फिर तभी मैं कहता है कि मैं तुम्हारे तुम्हें फिर वो पीछे से एक गोल्डन की आवाज़ आती है। वो कहता है कि क्या हो अगर तुम लोग हारो तो। फिर तभी डॉक्टर जैन वो कहते हैं ये कौन बोला है, ये कौन महाशय है, चलो बताओ तो अगर तुम लोग हार जाओगे तो तुम लोग क्या करोगे, जल्दी सी मुझे मेरे सवाल का आंसर दो, अगर हार जाओगे तो क्या करोगे। फिर तभी जेन के चमचे बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं। वो कहते हैं ओए तू साले, तू अपनी औकात मेरे के बात कर, आखिरकार तू है कौन, तू जानता नहीं तू किसके सामने बात कर रहा है, और तू साले ठरकी किसे कह रहा है, पागल किसे कह रहा है, साले क्या तेरे को अपनी जिंदगी प्यारी नहीं। ओह तो तुम डॉक्टर वू के साथ आए हो, तो तुम जरूर चाइना के एक डॉक्टर होगे। मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है मैं तुम्हें तुम्हारे सवाल का आंसर देता हूँ। अगर हम हार गए तो हम तुम्हें तुम्हारे तुम्हारे सामने पैरों में गिर के तुमसे माफ़ी मांगेंगे। उसके बाद वोल्डन कहता है क्या सिर्फ माफ़ी, बकवास है, नहीं मुझे माफ़ी नहीं चाहिए। मैंने सुना है कि आपके जो सिटी एच के जो लोग हैं वो रोमांटिक और एक्शन ग्राफिकल फिल्में बनाने में एक्सपर्ट हैं। तो फिर तभी डॉक्टर जीन कहते हैं कि तुम चाहते क्या हो, मेन पॉइंट बताओ। वोल्टन कहता है अगर तुम लोग हार गए तो तुम लोगों को हमारे लिए नंगा एक कॉन्सर्ट करना होगा, जिसमें तुम लोगों को नंगा होकर हमारे लिए एक कॉन्सर्ट करना होगा। और दूसरी बात, अगर तुम लोग हार गए तो साथ में बाद में तुम्हें मेरी पैंट को नीचे करके फिर तुम जानते ही हो तुम्हें क्या करना है। तो वो और वो उसके साथी जो होते हैं वो अपने मन में कहते हैं कि हाँ डॉक्टर वोल्टन पक्का हमें जिता देंगे। आय हाय हाय क्या इंसल्ट कर रहे हैं उसकी, आय हाय वोल्टन मुझे तो तुमसे प्यार हो गया यार, लाजवाब, तुम क्या बात कर रहे हो। फिर तभी डॉक्टर जीन कहते हैं हे तुम्हारी हिम्मत कैसे है मेरी इंसल्ट करने की, तुम जानते हो मैं कौन हूँ। वोल्टन कहता है नहीं मुझे जानना भी नहीं है। फिर वो कहती है कि ठीक है तुम में इतनी हिम्मत तो मुझ में भी है, ठीक है चलो इसमें एक चीज़ और ऐड करते हैं इस बेट में, अगर तुम लोग हार जाते हो तो मैं तुम लोगों के हाथ काट दूंगा, जिसके कारण तुम फिर कभी भी किसी को भी ठीक नहीं कर पाओगे। फिर वोल्टन अपने मन में कहता है छी यार इस बंदे पे तो थू है, ये तो मुझसे भी कहीं ज़्यादा हरामी है और कमीना है रे, ये मुझे लगता है बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ने वाला है। क्या है मेरे बाप का क्या जाता है, पढ़ता है तो पढ़ने दो, वैसे भी मेरा भाई तो है नहीं, और अगर यहीं पढ़ा तो मैं पटक दूंगा। बाद वो जाने लगता है। वोल्टन कहता है ओए ओए रुक मेरी बात तो सुन, मेरा नाम याद रखना, मेरा नाम है ये वोल्टन, और याद रखना मैं ही हूँ बंदा जो तेरी गांड में वो डालेगा, समझा ना। फिर वो ये सुनने के बाद वो थोड़ा डर जाता है। उसके बाद वोल्टन कहता है कि ठीक है ये बात याद रखना अब तुम सभी लोग, अब हमारे हाथ में पूरी चीन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी टीम की, चीन की, सभी की। हमें हारना नहीं है किसी भी हालत में, हम इन्हें दिखा देंगे कि हम में भी है दम, चाइना वालों में भी है दम, पर मैं जानता हूँ नहीं है। उसके बाद वो कहता है कि हम इन्हें दिखा देंगे। उसके बाद डॉक्टर जैन कहते हैं कि ये वोल्टन हमें आप पे पूरा यकीन है, हमने इसी बेट को भी देखा, हमें आपकी एबिलिटी पे पूरा यकीन है कि हाँ आप ही जीतोगे। उसके बाद वोल्टन कहता है कि हाँ मुझ पे बस भरोसा रखिए, मैं कल जीता दूंगा, कल जो टूर्नामेंट होने वाला है उसमें पक्का हम ही जीतेंगे। कल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सभी डॉक्टर्स एक रूम में इकट्ठा होते हैं एक पेशेंट के पास। वहाँ पे एक सीनियर डॉक्टर होते हैं, वो कहते हैं कि हर इस कंपटीशन में, इस प्रतियोगिता में 2 से 3 राउंड होंगे, हर दिन एक राउंड होगा, और किसी भी प्रकार के डॉक्टर के पास, हर प्रकार के डॉक्टर इसमें भाग ले सकता है, और किसी भी प्रकार के डॉक्टर के पास किसी भी पेशेंट की कोई जानकारी नहीं होगी। सीनियर डॉक्टर कहते हैं कि इस कंपटीशन का पहला राउंड यहीं शुरू होता है, आप लोगों को बिना ऐसे छुए, आपको बस इसे देख के बताना है कि इसे किस प्रकार का रोग है, यानी ये किस प्रकार से बीमार है, और इसका इलाज करना है, और ये किस प्रकार से ठीक हो पाएगा, आप लोगों का यही टास्क है। वोल्टन और डॉक्टर वू उसे देख रहे होते हैं। डॉक्टर वू कहते हैं कि पता नहीं इसे किस प्रकार की बीमारी है। वोल्टन अपने मन में कुछ सोच रहा होता है उस पेशेंट को देख के। उसके बाद सीनियर डॉक्टर कहते हैं कि समय अब खत्म हो चुका है, तो प्लीज़ अब आप लोग यहाँ से जा सकते हैं अपने रूम्स में, और साथ ही साथ अगर आप चाहें तो हॉल में भी जाके आप लोग बैठ सकते हैं और डिस्कशन कर सकते हैं कि इसे किस प्रकार की बीमारी है। आप लोगों की रिजल्ट्स आप लोगों को 1 घंटे बाद सुना दिए जाएंगे। उसके बाद हमें सभी डॉक्टर्स की एक मीटिंग को दिखाया जाता है। वोल्टन कहता है कि आप लोगों को क्या लगता है। उसके बाद एक लंबे बाल वाला डॉक्टर कहता है कि मैं उस पेशेंट को सही ढंग से नहीं देख पाया, मेरे पास कम समय था, मैं अपनी नंगी आंखों से उसे पूरी तरीके से सही ढंग से नहीं देख पाया। फिर तभी एक डॉक्टर कहता है कि हाँ मैं भी, वो बहुत अजीब था, मैं उससे बातचीत भी नहीं कर पाया। और यहाँ पे राइटर ने एक स्टोरी लेटर लिखा है। वो कहता है मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों ने ये चीज़ नोटिस तो कर ली होगी, आप लोगों ने इस सीरीज़ में नोटिस कर ली होगी कि हमने किस कारण के लिए हमने इसका जो आर्ट स्टाइल है उसे बदल दिया। हमारे पास समय कम था, इसमें बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट आ गई है, हमारी जो प्रोडक्शन टीम है वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करी है ओवर टाइम, और साथों साथ हमने अपने प्रोजेक्ट को भी बहुत ज़्यादा चेंज कर दिया है, इसलिए इसमें हमें कम समय में बहुत ज़्यादा काम करें। तो प्लीज़ आप लोग इस चीज़ को इन्जॉय कीजिएगा।